आज आपकी जिंदगी में आप जो भी हो वो खुद से हो, बहुत परेशान रहते हो, भीड़ में दबा हुआ महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली फिट नहीं हो तो लोगों के सामने किस तरीके का रिएक्शन दोगे। आपको यह लगता है कि वो मेरे से अच्छा है, मेरे से अच्छा दिखता है तो परेशान होने लग जाओगे। आपको यह लगता है कि वो मेरे से ज्यादा हाई प्रोफाइल है तो आपको दिक्कत होगी। आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान और महसूस करते हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा सिर्फ इसलिए कि अपने आप को वो बहुत ज्यादा पीछे सोचते हैं। 9 बातें ऐसी बताऊंगा आपकी लाइफ की जो शायद आपको पूरा का पूरा चेंज कर देगी और समझदारी से इन 9 बातों को समझना। बहुत सिंपल से टिप्स है, मैं अपनी लाइफ में बहुत इसको अप्लाई करता हूं और ये बहुत मजेदार चीज है। आपको खुद मजा आएगा इस तरीके की चीजों में अपने आप का चेंजेस करके जीने में। देख लेना आप इस वीडियो को बस एंड तक देखना। सबसे पहली बात, जब भी सुबह उठो, जब भी कहीं जाओ, जब भी तुम्हें कोई भी नया काम करने जाओ तो आप सबसे बेहतर हो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो भाई तू ही है वो बंदा जो सबसे बढ़िया है। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, मैं सबसे बढ़िया हूं। मैं खराब करूंगा अपने लिए करूंगा, अच्छा करूंगा अपने लिए करूंगा। पैसा है अपने लिए नहीं है और नहीं है तो अपने लिए नहीं है। ये जो भी है, जो भी काम कर रहा हूं किसी भी चीज में, मैं भाई ऐसा कुछ भी काम जो कि मुझे जिससे फील हो कि यार मेरे पे हंसने वाला है, मेरे पे हंसेगा भाई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अवेसम हूं। ये बात अपने आप को पूरे दिन में कम से कम 36 बार बोलो। हो सके तो मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लो कि ये आप सबसे अवेसम हो। मैं आपको अपने रूम का पिक्चर भेजूंगा, कमेंट में जरूर डालना। मैंने अपने रूम के अंदर ये सिंपल सी लाइन लिखी है, यू आर अवेसम। और सच बता रहा हूं, जब आप अपने मन में ये चीजें बोलना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फॉर श्योर ये चीज बता रहा हूं आपको। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, लोग ना कई बार क्या होता है कि आप अच्छा ही कर रहे हो तो आपको ना नेगेटिव करने के लिए बोलते हैं यार तेरे से सही हो नहीं पा रहा है। जबकि जब यही काम वो आप उनसे बोल के देखो कि भाई यही काम करके दिखा दो जरा, मैं फॉर श्योर बता रहा हूं कि 1% भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। पहली बात को ध्यान रखना कि जो भी हो तुम अवेसम हो, बहुत बढ़िया हो। दूसरा पॉइंट, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हर चीज का समय यही सोचना है कि मैं जैसा भी हूं बहुत बढ़िया हूं और सब बहुत बढ़िया होने वाला है। आपने 3 इडियट्स की छोटी सी लाइन सुनी होगी, जब 3 इडियट्स में वो तीनों शर्मन जोशी, माधवन और आमिर खान एक रूम के अंदर बैठ करके बात कर रहे होते हैं और आमिर खान उनको एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा होता है कि भाई एक बार एक वॉचमैन था सोसाइटी के अंदर, वो पूरी देखरेख करता था और कम से कम 3 से 4 महीने उसको जॉब हो गए। एकदम से एक बार उस सोसाइटी के अंदर चोरी हो गई। अब जब छानबीन हुई तो पता लगा जो वो वॉचमैन था 4 महीने से वो अंधा था। तो लोगों से पूछा गया भाई जब ये अंधा था आपको पता नहीं था? नहीं जी हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हर रात को सुबह मतलब रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यही बोलता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, सो जाओ। और हम भी इस चक्कर में सो जाते थे। तो आपका जो दिल है ना, ये भी उसी सोसाइटी की तरह है। आप इसको बस ये बोल के रखो सब बढ़िया हो रहा है, मस्त हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपकी लाइफ में। और ये रियलिटी है। आप अपने आप को जब तक ये बोलोगे ना बहुत बढ़िया है, सब पॉजिटिव है, सब जो भी बुरा भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि पॉजिटिव रखना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी परेशानी में आप फंस जाओ किसी भी तरीके की। अब परेशानी कुछ भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी को आपको पैसे देने हो, आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। कहीं ऐसा सिचुएशन हो कि यार लगता है किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हो और आपका बजट है 2000 रुपए का, बिल आ रहा है 5000 का। उस केस में क्या किया जाए? तो उस समय आपको परेशान नहीं होना है, सिचुएशन में परेशान नहीं होना है। आपको सिंपल सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपको लगता है किसी से उधार लेने हैं, आप ऑन द स्पॉट उधार के लिए बोल दो, झिझको मत, क्योंकि झिझकने से क्या होगा, आपको परेशानी होगी। नहीं तो साफ सिंपल सा बोल दो भाई साहब मेरे पास 2000 है, 3000 आप दे सकते हो, मैं आपको लौटा दूंगा। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा।
कॉन्फिडेंस रहो, जो भी हो जैसा हो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बहुत कॉन्फिडेंट रहो। चौथा पॉइंट ध्यान रखना, अपने आप को हमेशा हर हाल में शांत रखना है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, एग्रेशन आपकी लाइफ को बहुत सेकंड के अंदर तबाह कर देता है। अब वो तबाह रिलेशनशिप को करे, वो तबाह करे कोई सिचुएशन को, वो तबाह करे किसी दूसरे इंसान को। तबाह कैसे करता है कि जब आप बिना सोचे समझे किसी भी बात पे एग्रेसिव हो जाते हो, जबकि उस बात का सोल्यूशन 2024 चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना कि किसी से अननेसेसरी का पंगा लेना आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत अननेसेसरी है। क्योंकि आपके साथ, आप सपोज रोड पे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, कोई इंसान, दूसरा इंसान गलत है, अब वो गलत होने के बाद भी आपके सामने खड़ा हो जाए, बोल दे भाई तू गलत है, तो हाथ जोड़ लो भाई, बहुत बढ़िया, मैं ही गलत हूं, मैं माफी चाहता हूं, तुझे बता, तो तुझे कोई दिक्कत है तो बता, मैं तेरा नुकसान भी मैं भर देता हूं। आप इतनी बात बोल के देखो, वो बंदा इंसान ना शर्म से पानी पानी हो जाएगा, उस दिन रात को वो सोएगा नहीं कि साला गलती तो मेरी थी, लेकिन उसने कैसे गलती मान ली। और वो आपके बारे में जरूर सोचेगा कि भाई साहब ये बढ़िया बंदा था यार, बिल्कुल शांत रहता था यार एकदम, मतलब इसने लड़ाई वड़ाई नहीं करी मेरे से, मेरी सारी परेशानी मेरी थी, लेके ये चला गया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, स्पेशली रिश्तेदारों को ना भाई साहब आसपास भटकने मत दो। रिश्तेदार कुछ ऐसे प्राणियों का नाम होता है जो आपकी लाइफ में ना एक प्रकार से जहर का काम करते हैं। आप अगर अच्छा खा रहे होगे तो आपसे उतना ही परेशान होने लग जाएंगे। आप किसी चीज को अच्छा कर रहे होगे तो आपकी लाइफ में हमेशा बाधा बन के आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया खा रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उनको अंदर से एक प्रकार से एसिडिटी टाइप होने लग जाएगी। तो ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना करके रखोगे उतना आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। रिश्तेदार जो होते हैं ना, जो सो कॉल्ड रिश्तेदार होते हैं, देखो रिश्ता एक ही होता है आपकी फैमिली का। आप बच्चे हो, माँ बाप का रिश्ता बहुत बढ़िया होता है, वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, और अपने बच्चे का रिश्ता, ये एक प्योर रिश्ते होते हैं जिसमें कोई डिमांड नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी रिश्ते बने हैं ना, वो सिर्फ या तो आपको नीचे गिराने के लिए बने हैं और या ऊपर उठाने के लिए। अब ऊपर कैसे उठाएंगे, देखो नॉर्मली क्या होता है, कुछ रिश्तेदार ऐसी बात बोल जाते हैं आपको आपकी लाइफ में जो शायद आपको चुभती रहती है, और आप उसको दिखाने के लिए अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हो कि साला उसको दिखाना है कि उसने ऐसी कैसे बात बोल दी भाई साहब कि तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। तो रिश्तेदारों को जितना एक प्रकार से पॉइजन होते हैं, इनको जितना दूर रखोगे शांति रहेगी, मस्त एकदम बढ़िया जिंदगी जाएगी। 6 पॉइंट को ध्यान रखना है, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आपको पॉइंट 1 का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो क्या सोच रहे हैं ये बात भी अगर आप सोचोगे ना, तो फिर वो क्या सोचेंगे यार। क्योंकि देखो लोगों का काम है कहना, आप जाओगे, आप सिंपल सा सोच के देखना, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपने कोई छोटी गाड़ी ले रखी है, तो ये आपके मन में आएगा यार मेरे बगल से ना जगुआर निकल के गई है यार, मैं तो वैगनार में, वो तो सोचा सारा वैगनार में घूम रहा है, तो ठीक है। अच्छा, कोई बगल से जा रही है ऑडी, आपके पास है स्विफ्ट छोटी वाली, तो उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी तो बहुत छोटी गाड़ी है। तो भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा इंसान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, 10 रुपए कमाई है, 1 लाख रुपए कमाई है, 2 करोड़ कमाई है, 50 रुपए कमाई है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। और यही सेम चीज आपको भी करनी है कि आपको भी वो क्या सोचे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे मूल मंत्र है आपकी लाइफ को जीने का। 7वां पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, अपने आप को ना जितना हो सके कंफर्टेबल फील करवाओ। कंफर्टेबल कैसे फील करो, जब भी अपने घर से बाहर निकलो ना, अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनो, चाहे भले वो पुराने क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे जूते पहनो या ऐसी चीजें पहनो जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाए। नॉर्मली लड़कियों की या फीमेल्स की एक आदत होती है कि उनको हील में कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, तो नॉर्मली आपको वो लगेगा कि हाँ हिल्स में, मुझे ना स्पोर्ट्स शूज में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन लोगों के हिसाब से नॉर्मली क्या होता है, मैं लोगों की भी सोचता हूँ कि यार वो सोचेगा यार ये तो स्पोर्ट्स शूज पहन के, इसकी तो हाइट कितनी कम लग रही है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसको दिखाने के लिए हील पहन लोगे। अब आपने हील तो पहन ली भाई साहब, अब आप लंबे तो लग रहे हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा क्योंकि आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। आपने टाइट शर्ट पहन ली सिर्फ इसको दिखाने के लिए कि मेरे तोंद ना दिखे,
अब आप उसको तो दिखा गए लेकिन आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही गिरता चला जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये सिंपल टिप्स आपकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज करती है। 8वां पॉइंट समझना आप यहाँ पे। 8वां पॉइंट सिंपल सा ये है कि जब भी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करे ना, तो बहुत शांति से पॉजिटिविटी के साथ उसको एक्सेप्ट करो और जाने दो। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी इंसान, आप कुछ काम कर रहे हो, बोलता है यार तेरे से यार ये चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है भाई तू कर ले। बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 70 से 90% लोग ऐसे करते हैं कि भाई कैसे की नहीं हो पा रही, देख मैं कर लूंगा बढ़िया। उसको दिखाने के लिए अपने फालतू के काम में इन्वॉल्व हो जाओगे और वो सारा काम खराब हो जाएगा। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसीलिए नेगेटिविटी से जितना अट्रैक्ट होगे उसको एक्सेप्ट करके पीछे निकाल दो। और नेगेटिव लोगों को, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी के अंदर हो, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे आस पड़ोस वाले हो, उनको अपने परिवार का हिस्सा समझो। आप हिस्सा कैसे समझोगे कि भाई देखो कोई परेशानी अगर मेरे ब्रदर के साथ है, मेरी सिस्टर के साथ है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं यार चल परेशानी को दिक्कत मेरे बच्चे के साथ है, मेरे पेरेंट्स के साथ है, तो मैं क्या बोलूंगा उस केस में कि यार इसकी परेशानी है, कोई बात नहीं यार, चिल्लाता बहुत ज्यादा है यार वो ना बहुत बोलती है। तो हम नॉर्मली उस चीज को कैसे लेते हैं कि चल ठीक है कोई बात नहीं। तो इन लोगों को भी ऐसे लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जब चीजें लेना स्टार्ट कर दोगे ना, आपकी लाइफ में पूरी शांति होगी। 9th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th पॉइंट लास्ट है। वो इंपॉर्टेंट कैसे है, चीजों को बहुत ध्यान से समझना। देखो आपकी लाइफ में लोग आएंगे, लोग जाएंगे। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है, एक इंपॉर्टेंस किसी इंसान की इतनी होती है कि किसी इंसान की इंपॉर्टेंस, देखो फैमिली को मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ फैमिली को छोड़ करके किसी लाइफ की इंपॉर्टेंस, किसी इंसान की इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में इतनी रहने दो जितना कि सिंपल सा वो आपको इम्पैक्ट ना करे। बस जो कोई इंसान आपको इम्पैक्ट करने लग जाए, आपको मेंटली इम्पैक्ट करने लग जाए, उसको ऑन द स्पॉट वहीं से टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस के साथ खेल रहा है और किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपके मेंटल पीस के साथ खेले। सो दोस्तों, इस 9 बातों को ध्यान रखना, और ये 9 बातें बहुत सिंपल सी हैं, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। थैंक यू।